हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी डाई के बारे में। और ये डाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब आप सोचेंगे कि अच्छी किस लिए, इसमें ऐसी क्या अलग चीज़ है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये जो डाई है, ये एक तो क्या होता है, इससे आपके बाल तो ब्लैक तो होंगे ही, साथ में कि आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे और आपके बालों की जो ग्रोथ है वो आपके जैसे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जिन लोगों के बालों में क्या होता है, थोड़ा डैंड्रफ होता है, और जिन लोगों को बालों में इचिंग होती है, और जिन लोगों को जैसे स्किन की प्रॉब्लम होती है तो बालों में थोड़ा वाइट वाइट हो जाता है कहीं पर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखिए, अब जब डाई लगाएंगे आप, तो डाई कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए, जब आप लगाते हो बाल वाइट होते हैं आपके, तो उसको डार्क करने के लिए भी यूज़ करते हो डाई को। तो फिर वो एक चीज़ के लिए आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसके लिए फिर आप उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें डालो कि आपकी जो प्रॉब्लम है आपकी वो भी ख़त्म हो जाए। जैसे आपको स्किन की प्रॉब्लम है, आपके बालों में स्किन में जैसे किसी किसी को खुजली हो जाती है, किसी को डैंड्रफ होता है, किसी को थोड़ा वाइट वाइट हो जाता है स्किन में, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें मैंने जो चीज़ ली है वो बालों को, आपकी ग्रोथ को तो अच्छा करेगी, साथ में बालों को डार्क भी बनाएगी और आपके बालों को क्या थोड़ा शाइन भी करेगी। और बाल आपके जो ब्लैक होते हैं, जो उनको क्या उन रूट से जो बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। और जब आप इसको डाई को यूज़ करते हो मेहंदी को, तो जनरली क्या होता है, जब मेहंदी लगाते हैं ना तो पता चलता है कि मेहंदी लगा रखी है, लेकिन जब आप इसे लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने मेहंदी लगाई है बालों में, ऐसा लगेगा जैसे आपने कलर किया है। तो और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये नुकसान भी नहीं देगा, क्योंकि ये क्या है, और जो आप डाई लगाते हो उससे क्या होता है, बाल बहुत जल्दी वाइट भी हो जाते हैं और इससे आपके बाल वाइट बिल्कुल भी नहीं होंगे। और जो आप, लेकिन इसको तो आपको लगाना पड़ेगा शुरू में, अगर बहुत ज़्यादा वाइट है तो आपको शुरू में थोड़ा जल्दी हफ्ते हफ्ते में लगाना पड़ेगा। जैसे आजकल मौसम थोड़ा ठीक हो गया है और आप धूप के टाइम में लगा सकते हो, लेकिन जब गर्मियाँ होंगी तो आपको शुरू शुरू में थोड़ा जल्दी लगाना पड़ेगा, ताकि आपके बाल बिल्कुल एक जैसे हो जाए। जैसे कि आपके कुछ वाइट हो रहे हैं, कुछ ब्लैक हो रहे हैं, कहीं मेहंदी लगी हुई है, कहीं उतरी हुई है, तो उसके लिए आपको थोड़ा जैसे कि कम से कम 4 या 5 बार आपको थोड़ा हफ्ते में लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या आपके बाल बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी डाई है, और इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये मैंने लिया है शिकाकाई। शिकाकाई से तो बाल वैसे ही बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, ये बहुत ही अच्छी होती है बालों के लिए। और ये मैंने लिया है छबीला। छबीला मैंने आपको बताया है कि मैं मेहंदी में इसलिए भी यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे बाल क्या है, बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। मेहंदी से क्या होता है, जब आप मेहंदी लगाते हो तो बालों को आप वॉश करते हो, तो वॉश करने के बाद क्या होता है, शैम्पू नहीं कर सकते हो क्योंकि मेहंदी निकल जाती है। तो उसको, और जब मेहंदी आप अगर शैम्पू नहीं करोगे और मेहंदी से ऐसे आपने जैसे लगा लिया बालों में और वॉश करोगे, तो बाल थोड़े हार्ड हो जाते हैं। और जब आप ये चीज़ यूज़ करोगे तो बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और छबीला, ये जो मैंने शिकाकाई लिया है, इसको या तो आप बॉईल कर सकते हो पानी में। अगर आपको लगता है कि ये सब बॉईल करने का झंझट बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए आपको फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन सबको पीस करके इसका पाउडर बना लीजिए। आप सिर्फ 1 चम्मच पाउडर डालना है। और ये मैंने जो लिया है, ये गुड़हल के पत्ते, और इसमें मैंने नीम के पत्ते लिए हैं, क्योंकि गुड़हल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो नीम है वो आपकी स्किन के, जो बालों की, जो आपकी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि किसी को डैंड्रफ होता है, किसी को बहुत ईचिंग हो जाती है, खुजली होती है बालों में, कोई खुजली करता रहता है जबकि कुछ होता नहीं है, और किसी किसी को थोड़े दाने दाने से हो जाते हैं सिर में, तो उसके लिए बहुत अच्छे है। किसी किसी को वाइट वाइट हो जाती है सिर की स्किन, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है नीम। और नीम से क्या होता है, नीम तो बालों के लिए हर चीज़, क्योंकि कड़वा होता है तो बालों के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है, साथ में स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने इसलिए इसका पत्तों को क्या है, इसका पाउडर बनाया है। अगर मैं इसका पानी पी करके करूँगी तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर इसका चाहो तो पाउडर भी डाल सकते हो। और मेहंदी में अगर आपको ऐसा लगता है तो मेहंदी की क्या है, क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। और क्योंकि जैसे आप 1 चम्मच ले रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा लोगे, तो 1 चम्मच ये डालोगे थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है कि पाउडर नहीं बनाना है तो आप इसको पानी में भी बॉईल कर सकते हो। जैसे मैंने पाउडर बना के इसलिए रखा हुआ है कि पत्ते तोड़ के और सुखाना, उनको रोज़ रोज़ बॉईल करना तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो पत्ते मैं तोड़ कर सुखा लेती हूँ। तो फिर जैसे कभी तोड़ने का मुझे लगता है कि अभी जाना में थोड़ी मुश्किल हो रही है, जाना है, तो मेरे पास पाउडर होता है, मैं उसी को यूज़ कर लेती हूँ। जब मैं पकाती हूँ पानी इन सब चीज़ों का, तो पाउडर डाल देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि अभी पकाने का मेरे पास पानी, इनको बॉईल करने का टाइम नहीं है, तो फिर मैं इन सब चीज़ों का पाउडर ही डाल देती हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, देखिए मैंने ये सब चीज़ें पानी में बॉईल करके ऑलरेडी रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे क्या है, मेहंदी में अभी घोलना है उसको, क्योंकि अगर मैं इसको बॉईल करूँगी तो मुझे फिर इसको छानने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मलना पड़ता है हाथ से। और मलने के बाद फिर इसको स्टेनर में छानो, फिर डबल करके छानो, क्योंकि इसके पत्ते पत्ते निकल जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसका बहुत बारीक पाउडर बना के रखती हूँ, उसको छान करके उसको तब मैं मेहंदी में डालती हूँ। लेकिन अभी मुझे क्या है, मैंने इसका पानी इकट्ठा, क्योंकि जो छना था, जो मैंने इसको पीसा था, तो उसको थोड़ा बच गया था, मोटा मोटा जो नहीं छन पा रहा था, तो मैंने उसको सबको फिर पानी में बॉईल कर दिया। तो इसलिए मैं पानी बॉईल करके रखा हुआ है, तो फिलहाल मैं उसी को यूज़ कर
रही हूँ। तो देखिए मैंने पानी बॉईल करके रखा हुआ, मैं दिखा देती हूँ आपको कितना डार्क हो रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, ये सब चीज़ें इसमें ऐसे ही डालनी है। और पत्ते मैंने इसमें नहीं डाले हैं क्योंकि पत्ते क्या है, फिर वो छलने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उसको जब छानते हैं। तो ये देखिए मैं पानी में घोल देती हूँ। और इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, 1 चम्मच के करीब ये नीम और ये जो गुड़हल के पत्ते हैं, इसको 1 चम्मच के करीब डालूंगी, ज़्यादा नहीं। देखिए मैंने ये डाला 1 चम्मच के करीब। और इसको मेहंदी को मुझे घोलना है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसको आप जब यूज़ करोगे तो बालों के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि आप बाल जब वाइट होते हैं तो सिर में खुजली बहुत ज़्यादा लगती है, और उसी की वजह से ही थोड़ी जब खुजली लगती है तो आप फिर स्किन की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है बालों में खुजली करते हुए। तो उसके लिए ये जब क्या है, जैसे मैंने नीम के पत्ते डाले हैं, गुड़हल के पत्ते डाले, गुड़हल से तो बाल वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो जब अगर ज़्यादा लग रहा है आपके पास हैं फ्रेश तो आप बॉईल कर सकते हो, और अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप सुखा कर रख सकते हो। लेकिन मैं क्या है, सुखा कर भी रखती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरे घर के आसपास मुझे मिल जाएंगे, बहुत मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो मैं फिर उसको फ्रेश भी बॉईल कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। तो लेकिन अभी क्या है, मुझे मेहंदी लगानी है तो मैं इसीलिए कल लगानी है, आज तो नहीं लगानी है। तो इसीलिए मैं इसको क्या करती हूँ, अभी घोल के रख लेती हूँ। क्योंकि और मैं इसको क्या करूँगी, अभी देखिए जैसे मैंने एक ज़्यादा नहीं घोली है, 1 चम्मच के करीब ही रखी है। क्योंकि 1 चम्मच इसलिए ले रखी है मैंने ये, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं लगानी है, सिर्फ मैं रूट्स में लगाऊंगी। क्योंकि जो रूट्स में मेहंदी लगाते हैं तो बाल वो थोड़े ऊपर आ जाते हैं, मेहंदी ऊपर आ जाती है, बाल रूट्स के वाइट हो जाते हैं। तो इसलिए पूरे बालों में लगाने से तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, और ज़्यादा क्या रूट्स में ही ज़रूरत पड़ती है मेहंदी की। तो अभी मुझे क्या करना है, देखिए मैंने थोड़ी टाइट है ये, टाइट इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये क्या थोड़ा फूलती है मेहंदी। तो और इसको मुझे क्या है, रात भर रखना है। मैं अभी रात भर इसलिए क्योंकि थोड़ी सी डार्क भी हो जाएगी और मेहंदी अपना कलर भी छोड़ेगी। तो जब सुबह लगाऊंगी, मैं सुबह ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी इसको, आप 15 से 20 मिनट भी लगाओगे तो, क्योंकि शिकाकाई से बाल एक तो आपके बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं। छबीला है, छबीले से बालों का कलर बहुत अच्छा आता है, ब्लैक भी होते हैं बाल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और शाइन बहुत ज़्यादा करते हैं। और जो मैंने गुड़हल लिया है, गुड़हल से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बाल टूटने बंद हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो मैंने नीम लिया है उससे डैंड्रफ भी कम होता है। तो इसीलिए मैं इसको क्या करूँगी, रात भर मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, थोड़ा ये बिल्कुल डार्क हो जाएगी। उसके बाद मैं सुबह फिर इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा जेल डालूंगी, इसका ये जो एलोवेरा होता है उसका जेल डालूंगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा टाइट रखा है। और जेल इसलिए डालते हैं मेहंदी में क्योंकि जैसे कि आप मेहंदी लगाते हो, बाल वॉश करते हो तो बाल बहुत हार्ड हो जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि मेहंदी से बाल क्या है, थोड़े हार्ड हो ही जाते हैं। लेकिन जब भी मैंने छबीला डाला है तो उससे हो जाएंगे सॉफ्ट। लेकिन जो ये एलोवेरा होता है उससे बाल बहुत ही ज़्यादा आपकी सिल्की बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो मैं इसको क्या सुबह में जब यूज़ करूँगी तब मैं इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल डालूंगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा हार्ड रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे कि अंडा है, मेहंदी में आप अंडा डाल सकते हैं, अंडा बहुत अच्छा होता है मेहंदी में। आप जैसे कि बालों में लगाते हैं तो स्मेल आती है, लेकिन ना जब मेहंदी में डाल के लगाओगे तो आप फिर इसको वॉश करोगे तो उसके बाद क्या है, स्मेल तो अंडे की आती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि मेहंदी की भी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। तो आप इसको क्या करना है, अगर आपको कुछ सुबह डालना है जैसे, या आपको एग डालना है या आपको जेल डालना है तो थोड़ी हार्ड कर रखनी है, अदरवाइज़ आपको उसको थोड़ा सा पतला ही रखना है। और जब ब्रश से लगाते हैं तो आपको पतली ही रखनी पड़ेगी मेहंदी ये। तो ये डाई बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। और मैं जितनी भी डाई बताती हूँ उसमें मैं सब चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं मेरी वो, क्योंकि मैं वो सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। और मैं तो सारी भी चीज़ें यूज़ करती हूँ, जब मुझे लगता है कि अभी ख़त्म हो गया तो एक दो चीज़ भी यूज़ करती हूँ, लेकिन वो एक दो भी जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं बालों के लिए। और बालों में जो जो हमारी कमियाँ, जिस वजह से हमारे बाल वाइट होते हैं, वो जो कमियाँ हमारी होती हैं जिस कमी की वजह से, तो मेहंदी में अगर आप वही चीज़ें डालोगे डाई में तो वो बहुत ज़्यादा आपको और ज़्यादा अच्छे से असर करेगी आपके बालों में। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी डाई है, आप इसे यूज़ ज़रूर कीजिए। और बहुत सिंपल है, इसमें बहुत मेहनत भी नहीं करनी है बिल्कुल भी, ऐसा कि आपको छानना है, उबालना है, बॉईल करना है। जब आपको झंझट लगे तो आप सब सामान लीजिए, जितनी भी हब्स मैं बताती हूँ उनको छान करके एक डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में रखिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और झटपट भी हो जाता है काम इससे। इसमें आपको झंझट भी नहीं लगेगा और बहुत ईजी आपको लगेगा मेहंदी लगाना भी। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, और शेयर तो ज़रूर करना। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।